दोस्तों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार, निदेशक दीक्षा क्लासेस दूदू। तो दोस्तों आज हम घड़ी यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके रीजनिंग सब्जेक्ट से संबंधित है। और रीजनिंग आपके बीएसटीसी की परीक्षा में पूछी जाती है, उसमें एक यूनिट आपकी घड़ी है। अब घड़ी से संबंधित जो सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि क्लॉक टेस्ट से संबंधित सवाल किस प्रकार के पूछे जाते हैं। इससे पहले इसका बेसिक नॉलेज अपने को होना अति आवश्यक है। पिछली क्लास में हमने घड़ी की तीनों सुइयों के बारे में हमने जानकारी ली थी कि घड़ी की घंटे वाली सुई क्या काम करती है, घड़ी की मिनट वाली सुई क्या काम करती है और घड़ी की सेकंड वाली सुई क्या काम करती है। तो दोस्तों आज हम घड़ी यूनिट से संबंधित एक दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बात कर रहे हैं। दर्पण प्रतिबिंब। अब देखिए दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में किस प्रकार पूछे जाते हैं कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, यदि दिया गया समय, अर्थात आपसे क्या कहेगा, कोई सवाल में एक समय दे दिया होगा और उसको दर्पण में पूछा जाएगा, या दर्पण में समय दिया होगा वो वास्तविक समय पूछा जाएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में एक स्पेशल बात ध्यान रखनी है कि जो दाईं स्थिति है वो बाईं तरफ दिखाई देती है और बाईं स्थिति दाईं तरफ दिखाई देती है। किसमें? दर्पण में। दर्पण में दायां बाईं ओर दिखाई देता है, बाईं ओर दिखाई देता है, जबकि बायां दाईं ओर दिखाई देता है, दाईं ओर दिखाई देता है। बोले तो लेफ्ट राइट की तरफ दिखाई देता है और राइट लेफ्ट की तरफ दिखाई देता है। ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, ऐसी स्थिति में जब दर्पण से संबंधित सवाल पूछा जाता है तो सवाल के कुछ लैंग्वेज इस प्रकार रहेगी। यदि वास्तविक समय देकर के, ध्यान रखना है, यदि वास्तविक समय देकर के, यदि वास्तविक समय देकर प्रतिबिंबित समय पूछा जाए, प्रतिबिंबित समय पूछा जाए, या प्रतिबिंबित समय देकर, प्रतिबिंबित समय देकर वास्तविक समय पूछा जाए, पूछा जाए तो दिए गए समय को, दिए गए समय को 11:60 में से घटाते हैं, घटाते हैं, या 23:60 में से घटाते हैं, घटाते हैं। अब दोस्तों जरा ध्यान देना है, आपके पास में दो कंडीशन आ रही है। एक बार तो आपसे कहा गया 11:60 में से घटाना है और दोबारा कहा गया 23:60 में से घटाना है। 11:60 में से कब घटाना है और 23:60 में से कब घटाना है, इसके बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। बातें कुछ इस प्रकार है, जब दिया गया समय, जब दिया गया समय या पूछा गया समय,
जब दिया गया समय, जब दिया गया समय 11 बजे से 11 बजे से कम और 1 बजे से 1 बजे से अधिक हो, अधिक हो तो इसे 11:60 में से घटाते हैं, घटाते हैं। आ जाएगा समझ में? अगर आपका दिया गया समय जो है 11 बजे से तो कम हो, जैसे 10:30 हो, 8:30 हो, 7:30 हो, या 7:15 हो, 6:25 हो, कुछ भी हो, तो ऐसी स्थिति में आपको 11 बजे से कम समय हो और 1 बजे बाद का समय दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में 11:60 में से उस दिए गए समय को घटाएंगे तो दर्पण प्रतिबिंब में आपका समय आ जाएगा। भाई दर्पण में कितना दिखाई दे रहा है, या दर्पण में जो समय है उसका वास्तविक समय आपको दिखाई देगा। भाई ये सच में घड़ी में इतना बज रहा है, इतना समय दिखाई दे रहा है। ठीक है। दूसरी बात, जब दिया गया समय, जब दिया गया समय, जब दिया गया समय 11 बजे से 11 बजे से अधिक, 11 बजे से अधिक और 1 बजे से कम हो तो इसे 23:60 में से घटाते हैं, घटाते हैं। ठीक है। इन दो बातों का स्पेशल ध्यान रखना है। अगर आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अगर दर्पण में मान लीजिए जो समय दिखाई दे रहा है तो आपको वास्तव में कितना समय दिखाई देगा, तो ऐसी स्थिति में अगर 11 बजे से कम हो, दिया गया समय 11 बजे से कम हो और 1 बजे बाद का समय हो, तो ऐसी स्थिति में उसे कितने 11:60 में से घटाना होगा। और यदि दिया गया समय 11 बजे से ज्यादा हो और 1 बजे से कम हो, तो ऐसी स्थिति में दिए गए समय को 23:60 में से माइनस करने से आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे एक सवाल आपके सामने लेता हूं मैं। पहला सवाल है यहां पर, यदि घड़ी में, यदि घड़ी में, यदि घड़ी में 7:25 हो रहे हैं, 25 मिनट हो रहे हैं, हो रहे हैं, यदि घड़ी में 7:25 हो रहे हैं तो बताओ, तो बताओ दर्पण में कितना समय दिखाई देगा, कितना समय दिखाई देगा, दिखाई देगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए जरा, हमारे पास 7:25 बोला है। अब ये 11 से कम है और 1 से ज्यादा है, इसका मतलब ऐसी स्थिति में आपको 11:60 में से 7:25 को माइनस करना होगा। तो यहां ये 35 मिनट आ गया और यहां कितना आ गया, यहां पे 4, ये लो 4:35 उस दर्पण में दिखाई देगा। 4:35 कितना, 4:35। इसी प्रकार अगर दूसरा सवाल आप लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल क्या कहता है, यदि दर्पण में, यदि दर्पण में
11:20 दिखाई दे रहे हैं। 11:20 दिखाई दे रहे हैं तो बताओ वास्तविक समय क्या होगा, क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए, ये तो कांच में दिख रहा है 11:20। अब वास्तविक समय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक बात ध्यान रखनी, चाहे वास्तविक समय देकर के दर्पण का पूछे, चाहे दर्पण का समय देकर के वास्तविक समय पूछे, बात एक ही है। लेकिन दो कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है, 11 से कम समय दिया गया हो और 1 से ज्यादा हो। जब तो 11:60 में से घटाएंगे, और अगर मान लीजिए समय दिया गया समय 11 बजे से ज्यादा हो और 1 बजे से कम हो, तो ऐसी स्थिति में अपने को 23:60 में से घटाना पड़ेगा 11:20 को। जब घटा दिया तो इधर 40 मिनट आ गया, और इस तरफ कितना आ गया रे, बताओ, ये 2 और यहां 1, मतलब 12:40 हो रहा है। आ जाएगा समझ में, ईमानदारी से बताओ, पक्का मोनिका, फिक्स है। ये ध्यान रखना है, दर्पण प्रतिबिंब की बात बताइए मैंने, और दर्पण प्रतिबिंब की बात ये भी बताइए कि आपका जो लेफ्ट है वो राइट की तरफ दिखाई देगा, और जो राइट है वो लेफ्ट की तरफ दिखाई देगा। जैसे अभी मेरा फेस है, मेरा फेस मान लीजिए आपकी तरफ है, ठीक है ना, लेकिन अगर मैं कांच में देखता हूं तो उसमें कांच में जो है मेरा फेस इस तरफ दिखाई देगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब था। अब बात करते हैं अपन जल प्रतिबिंब की। किसकी, जल प्रतिबिंब की बात करते हैं। जल प्रतिबिंब, ठीक है ना, वाटर मिरर, ठीक है ना। जल प्रतिबिंब की बात करें तो जल प्रतिबिंब में एक चीज ध्यान रखना है बेटा, कि ऊपर की स्थिति, ऊपर की स्थिति नीचे की ओर दिखाई देती है, नीचे की ओर दिखाई देती है, दिखाई देती है, और ऊपर की स्थिति नीचे की ओर, नीचे की स्थिति ऊपर की ओर, मतलब जस्ट अपोजिट दिखाई देता है। अब देखिए एक बात मैंने बताना भूल गया आपको, कि ये जैसे ये घड़ी है और हमने ऊपर दर्पण प्रतिबिंब की बात की थी, तो दर्पण हमेशा आप कोई भी प्रोजेक्ट रखते तो उसके राइट साइड में लगता है, ये दर्पण है। अब यहां जैसे 12 बज रहे हैं, यहाँ 6 या 3, यहाँ 9, ये 10, ये 11, ये 1 2 या 4 5 7 और 8। अब ये है तो इस घड़ी को उस तरफ देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर ये बज रहे हैं आपके 12:15, ये मान लीजिए इस तरफ आ गया, और ये मिनट वाली सुई यहां पर आ गई। अब इसको जब आप दर्पण में देखते हैं तो घड़ी में कुछ इस प्रकार से, ये 12 तो अपनी जगह होगा, लेकिन ये 3 जो है अभी राइट साइड में यहां दिख रहा है ना, वो यहां दिखेगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें स्पेशल ध्यान रखनी होगी। दर्पण प्रतिबिंब में दायां बाईं तरफ और बायां दाईं तरफ दिखाएगा, ठीक है ना। अब जल प्रतिबिंब की बात करें तो जल में जो मिरर बनता है वो कुछ इस प्रकार बनता है, ये आपकी वॉच हो गई, और यहां नीचे की तरफ ये मिरर लगता है। जल प्रतिबिंब ऐसे होता है, इसमें यहां जैसे 12 है, यहां 6, यहां 3, यहां 9 10 11 1 2 4 5 7 8, और ये लीजिए सर, ठीक है। अब यहां जैसे मान लीजिए सवा ये 11 बज रहे मान लेते हैं, ये 11 पर है और ये सुई यहां पर है। अब इसको अगर आप इस प्रकार देखते हैं तो ये अपोजिट में इधर आ जाएगा, क्लियर है। ये आपको
ध्यान रखना पड़ेगा। तो जल प्रतिबिंब में ऊपर की स्थिति नीचे की ओर और नीचे की स्थिति ऊपर की ओर दिखाई देती है, जस्ट अपोजिट दिखाई देता है। अब ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी। वास्तविक समय देकर के जल प्रतिबिंब में याद रखना है, जल प्रतिबिंब में वास्तविक समय देकर प्रतिबिंबित समय पूछा जाए, प्रतिबिंबित समय पूछा जाए। जल प्रतिबिंब में वास्तविक समय देकर प्रतिबिंबित समय पूछा जाए, या प्रतिबिंबित समय देकर वास्तविक समय पूछा जाए, वास्तविक समय पूछा जाए तो क्या करना होगा? दिए गए समय को, तो दिए गए समय को 1790 या 1830 में से घटाना होगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, 1790 कह दो चाहे 1830 कह दो, बात बराबर है। बात बराबर क्यों है? क्योंकि यहाँ 17 घंटे और 30 मिनट, वो 90 मिनट आ रहा है, तो 90 मिनट में वैसे भी 1.5 घंटा बन रहा है, तो 1 घंटा इधर जाएगा तो 18 घंटे और 30 मिनट हो जाएगा, इधर 18-30 वैसे ही है। अब यहाँ आपका सवाल ये रहेगा, जब सर दोनों एक ही बात है तो फिर आप ये बीमारी क्यों बता रहे हो? ये बीमारी इसलिए बता रहा हूं कि कई विद्यार्थी जब माइनस करेंगे, जैसे आपके पास में कोई सवाल आ गया 7:50 है, कितना है घड़ी में 7:50 दिखाई दे रहा है, उसको जल प्रतिबिंब में देखें तो कितना बजेगा? तो वहां आपको ये कंडीशन ध्यान रहेगी कि अब यहां किसी बच्चे ने 7:50 लिख दिया, तो 30 में से 50 घटाया नहीं जाएगा उससे, इधर से एक उधार लेगा, वो इधर से एक उधार ले लेगा, तो इधर तो 17 रह जाएगा, लेकिन इधर एक ही जोड़ेगा वो, और वो उसका जड़ापाड़ चला जाएगा, ये मान लेना। क्या चला जाएगा? जड़ापाड़, ये मान लेना। इसलिए डायरेक्ट ऐसे सवालों को, क्योंकि 30 में से 50 माइनस होता ही नहीं है ना, इधर से फिर आपको एक लेना उधार, तो पूरा 60 मिनट उधार लेना पड़ेगा, पूरा 1 घंटा उधार लोगे, जो 60 मिनट में उसको कन्वर्ट करोगे, तो 60 मिनट तो वो हो जाएंगे, 30 मिनट ये 90। अब 90 में से 50 घटाओगे आप, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे पहला एक सवाल है जल प्रतिबिंब का, मैं सवाल दे देता हूं, जैसे यही सवाल है, यदि घड़ी में 7:50 हो रहे हैं, 50 मिनट हो रहे हैं, तो बताओ, यदि घड़ी में 7:50 हो रहे हैं, तो बताओ जल प्रतिबिंब में कितना समय दिखाई देगा? कितना समय दिखाई देगा? अब इस सवाल को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई? आपको घटाना पड़ेगा 17-90 में से, ये 17 और ये 90, इसमें से कितना घटा रहे हो? 7 और 50। जब घटा देते हैं तो इधर 90 में से 50 गए तो 40 मिनट रह गए, और इस तरफ 17 में से 7 गए तो 10, तो कुल मिलाकर के 10:40 उस जल प्रतिबिंब में दिखाई देगा। अब कई विद्यार्थी के नहीं गुरुजी मैं तो इमो घटाऊंगा, तो इमो जड़ा पाठ चल जाए था, लो अठीना जो 18 ये 30, 18-30 में से कितना? 7:50
और 50 घटाना है, ये लो घटा लो। अब बच्चे क्या करेंगे इसमें, वो बच्चा क्या करेगा, 0 यहाँ, अब यहाँ 30 में से 5 जा नहीं रहा है, 3 में से 5 जा नहीं रहा, तो इधर से एक उधार ले लिया, 13 में से 5 घटाएगा, 13 में से 5 घटाओगे कितना बचेगा, 8, ये 8, और फिर इस तरफ कितना रह जाएगा, 17 में से 10 गए तो वो 7 गए तो 10, अब 10:80 हो रहे हैं, फिर तो ये तो सत्यानाश हो गया, आंसर तो ये आ रहा है, बताओ। इसलिए ध्यान रखना, यहां उधार लेने के लिए पूरा 1 घंटा उधार लेंगे, क्या लेंगे, पूरा 1 घंटा उधार लेंगे, तो 18 में से 1 घंटा उधार लेंगे, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट और 30 मिनट, ये 90 मिनट, 90 में से 50 घटाओ 40, और यहां अब कितने रह गए, यहां 17, 17 में से 7 गए तो ये 10, बताओ आंसर बराबर आया कि नहीं आया, ये तरीका है। तो जल प्रतिबिंब आपको आ चुका है, दर्पण प्रतिबिंब आपको आ चुका है। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बताएं। रिंकू, नींद आ रही है क्या, सही बता, ठीक है, सर आगो, ठीक है, चलो देखो आगे। अब हम 3 कंडीशन देखते हैं। अब आगे के जो सवाल होंगे घड़ी से संबंधित, हमने घड़ी का लगभग आधा पार्ट कर लिया, अब केवल आपके पास 3 स्थितियां बची है, एक अतिव्यापन, एक विपरीत दिशा और एक लंबवत। तो तीनों की थ्योरी आज हम देख लेते हैं, फिर सवाल साथ के साथ करते रहेंगे। देखिए पहला जो कंडीशन है, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं अतिव्यापन की, अतिव्यापन। और अतिव्यापन क्या होता है, देखिए अतिव्यापन का मतलब होता है बेटा, या तो 0 डिग्री कोण बनता है या 360 डिग्री कोण बनता है, अतिव्यापन उसको बोलते हैं। अब अतिव्यापन का मतलब होता है आच्छादन या आच्छादित, ओवरलैपिंग सिस्टम। जैसे सपोज कीजिए मेरी हथेली है, इसको इससे, ये मेरी इस दूसरी हथेली से बिल्कुल पूर्ण रूप से ढक दिया, इसको बोलते हैं आच्छादन या आच्छादित, ओवरलैपिंग। अब इसमें क्या, ये तो मैंने समझा दिया, लेकिन अब घड़ी में क्या रहेगा, अतिव्यापन, या घड़ी के सिस्टम में अतिव्यापन किसको कहेंगे, या आच्छादन किसको कहेंगे, या ओवरलैपिंग किसको कहेंगे। यहां आपको ध्यान रखना है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर रहे, ऊपर का मतलब एक के ऊपर एक। अब ऐसी स्थिति कब आती है, देखो फिक्स 12 बजेंगे, जब देखो कहां रहेगी सुइयां, दोनों सुइयां एक ही जगह रहेगी ना, तो घड़ी की दोनों सुइयां जब एक दूसरे के ऊपर रहेगी तो उसे अतिव्यापन कहेंगे या ओवरलैपिंग कहेंगे। अब इसको दूसरा जो उदाहरण है वो मैं इस प्रकार दे सकता हूं कि या तो वो घड़ी अपनी जगह से, जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा अभी 12 बज रहे हैं, ठीक है, और आप अभी घर निकल गए, कल वापस आए जब भी यही समय था, तो आपके संज्ञान में क्या बात आएगी, एक तो ये बात आएगी या तो ये घड़ी अपनी जगह से हिली नहीं, जगह की जगह ही बंद हो गई, इसलिए अपनी जगह से हिली नहीं, कल आए थे जब भी 12 बज रहे थे, अभी भी वही बज रहे हैं, इसका मतलब अपनी जगह से हिली नहीं, इसका मतलब 0 डिग्री कोण बनाया। और एक स्थिति ये बनती है कि अपन कल गए थे, उसके बाद में ये एक पूरा चक्कर लगा करके वहीं आ गई, पूरे 24 घंटे या मतलब पूरे 12 घंटे कवर कर लिए इसने, तो 360 डिग्री का एक चक्कर पूरे का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री का कोण बन गया, तो ये होता है। तो इसको हम अतिव्यापन कह सकते हैं, इसको आच्छादन कह सकते हैं, आच्छादन या आच्छादित, या फिर इसको ओवरलैप कह सकते हैं, ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ये स्थिति, अब ऐसी स्थिति के सवालों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक थ्योरेटिकल जो मैं बात बता रहा हूं उसको ध्यान रखना है। अतिव्यापन में क्या पढ़ रहे हैं, अतिव्यापन में, अतिव्यापन में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं और 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार अतिव्यापित होती है, घड़ी की दोनों सुइयां, अब दोनों सुइयां कौन सी,
मिनट वाली और घंटे वाली। घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार, 1 घंटे में एक बार तथा 12 घंटे में, 12 घंटे में 11 बार अति व्यापित होती है, अति व्यापित होती है। क्योंकि अति व्यापित होती है, क्योंकि 11 बजे से, क्योंकि 11 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे तक, 11 बजे से 1 बजे तक केवल एक बार फिक्स, एक बार फिक्स 12 बजे अति व्यापित होती है, फिक्स 12 बजे अति व्यापित होती है। समझ गए? मतलब आपके सामने 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में 2 घंटे का टाइम स्लॉट हुआ, लेकिन 2 घंटे में केवल एक बार ही अति व्यापित हो रही है, तो इसलिए एक टाइम स्लॉट कम हो गया। बाकी बच्चे क्या बोलते हैं, गुरुजी जब 1 घंटे में एक बार हो रही है तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए ना, लेकिन यहां 1 घंटे में एक बार अति व्यापित हो रही है और 12 घंटे में 11 बार हो रही है। 11 बार होने का कारण मैंने बता दिया कि 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में केवल 2 बार की बजाय एक बार ही ऊपर नीचे होती है, एक बार ही अतिव्यापित होती है, इसलिए एक कम हो गया। अब यहां यह भी ध्यान दे सकते हो कि 24 घंटे में, 24 घंटे में या एक दिन में, एक दिन में कितनी बार, 22 बार घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां अति व्यापित होती है, अति व्यापित होती है अर्थात आच्छादित होती है। बताओ रे इसमें कोई समस्या आ रही हो तो आपको, आ गया ना? 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार ऊपर नीचे होगी। ठीक है, अब यहां घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, मतलब घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे अति व्यापित होगी, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जैसे पहला सवाल है, यहां देख लीजिए, पहला सवाल आपको मैं दे रहा हूं। सवाल कुछ इस प्रकार है, ये चीजें तो आपने लिख ली होगी, समझ में आया होगा ये। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए कि घड़ी की दोनों सुइयां, यहां ले देता हूं मैं 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे, कितने बजे अति व्यापित होगी, अति व्यापित होगी। अब देखिए आपका जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे अति व्यापित होगी। तो इसके लिए आप सीधा सीधा ध्यान रखना है, एक सूत्र होता है और मैं सूत्र बता रहा हूं आपको। सूत्र क्या है, बजकर, बजकर 60/11 गुणा समय। ये आपका क्या है, कितने बजे अति व्यापित होगी, वो समय निकालने का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार है। अब यहां इस सवाल को करने के लिए देखना,
बजकर, बोले तो 4 बजे से 5 बजे के बीच में होगी ना, 4 बजे से 5 बजे के बीच में किसी ना किसी समय पर ऊपर नीचे होगी। तो कितने बजकर, 4 बजकर, बजकर से पहले क्या आएगा, 4 बजकर, क्योंकि 4 बजे बाद ही तो आएगा ना, इसलिए 4 बजकर। अब 60/11 गुणा समय कितना, 4, ये 4 लिख दिया। अब इसको सोल्व आउट करेंगे, 4 बजकर 6 चौका 24, 240/11। अब 240 में 11 का भाग ऋण दिलो ऋण 7 रो भाग देखो आज ना 240 में भाग लगाओ 11 को, कत्ता को 11 को, 11 दूनी 22 माइनस करिया तो 2 अठे उतारिया 0। अब उतार लिया, उतारिया बाद में कहें 11 एकम, अच्छा देखो रे कत्ता आया 11 दूनी, हाँ 11 एकम 11 माइनस करिया तो कत्ता बच गया रे 9। इको मतलब पूरो पूरो भाग कत्ता बार क्यों रे, 21 बार। तो देखो 4 बजकर 21 सही 9/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी, अति व्यापित होगी। ओथा को उत्तर चर भी रहो, समझ गा कि आ रहा है समझ में। मतलब आपको ध्यान रखना है, अगर अति व्यापन पूछा जाए तो ये फॉर्मूला यूज करना है। यहां ध्यान रखना है, यहां समय बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि गुरुजी यहां पर समय कौन सा लगाएं, स्टार्टिंग वाला समय जो 4 वाला तो 4 लगाएं, और यहां पर भी 4 बजे से 5 बजे के बीच में तो 4 बजकर ये, ठीक है। जैसे एक सवाल और देख लेते हैं ऐसा, सवाल नंबर 2 मैं पूछता हूं आपसे, 9 बजे से 10 बजे के बीच, 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, 9 बजे से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, 9 बजे से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे, कितने बजे अति व्यापित होगी, अति व्यापित होगी। अब जरा ध्यान दीजिए, ऐसे सवालों को करने के लिए वही 9 बजकर, सूत्र है ना अपना 9:60/11 गुणा समय कितना 9, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 बजकर 9 छिकी 54, 540/11 गुणा कुछ नहीं, गुणा तो कुछ है ही नहीं ना, 9 छिकी 54, 540/11। अब अड्डे भाग अपन यहाँ नहीं देखो आज में बयान को दागो ने, ठीक है ना। तो 11, अब 11 भाग लगा, 11 को भाग लाओ, 11 चौक 44, 4 बार में अठ उतारिया 0 और अठ उतारिया 1, अठ ओ 0 अठ मेल दिया, ठीक है। कितना रह गया रे 100, तो 11 9 99 उतारिया 1, तो उत्तर आपको आ गयो कहीं 9 बजकर 49 सही 1/11 ओ लियो भाई, ओथा को उत्तर आ गो, ठीक है। ये आपका फाइनली आंसर रहेगा। आरती पक्का हो जाएगा। अति व्यापन से संबंधित कोई भी सवाल रहेगा क्या लक्ष्मी, पक्का। चलिए अब आ जाइए, अति व्यापन का आपका हो गया, तो आगे ले चलूं मैं विपरीत दिशा वाला। चलिए अब आ जाइए विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। अब विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का कोण। इसका मतलब हो गया सरल रेखीय, सरल रेखीय स्ट्रेट एंगल, सरल रेखीय कोण, स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। तो विपरीत दिशा में इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं, कौन कौन सी, घंटे वाली और मिनट वाली, वो दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में,
एक जयपुर है तो दूसरी जोधपुर, एक पूरब में है तो दूसरी पश्चिम में, ठीक है, ये विपरीत दिशा होती है, अर्थात सरल रेखा की ओर। कैसे? देखिए ऊपर हमने थोड़ा सा यहां देख लीजिए, ऊपर एक घड़ी के अंदर बताया था मैंने, ठीक है। अब इसमें यहां 12 है, यहां 6, यहां 3, यहां 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। अब ऐसी स्थिति में देखना, ये स्थिति थी, मैंने ऊपर अभी अपने क्या पढ़ा था, अतिव्यापन। तो अतिव्यापन में मैंने बता दिया कि तीनों ही सुइयां यहां रहेगी, बोले तो घंटे वाली भी इधर, मिनट वाली भी इधर और सेकंड वाली भी इधर, मतलब तीनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है, तो ऐसी स्थिति अतिव्यापन कहलाती है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर, अब यहां विपरीत दिशा की बात करें तो ये आपकी घड़ी है, यहाँ 12, यहाँ 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ऐसी स्थिति में देखना कि एक सुई आपके 12 पर है और एक सुई 6 पर है। अब जिस बालक और बालिका से मैं पूछूं वही इसका जवाब देगा। ऐसी स्थिति कितने बजे हो सकती है, रिंकू आप बताएं। 12:30 पे तो नहीं होगी। लक्ष्मी फिक्स, यस। 12:30 होगा तो बेटा ये घंटे वाली सुई का ये सुइया है यहाँ 12 के 1 के बीच में जाएगा, है। 6 बजेगा तो देखो 6 पर तो घंटे वाली सुई आ गई और मिनट वाली 12 पे रहेगी, जब बिल्कुल 6 बज जाएंगे तो ये स्थिति, मतलब ऐसी स्थिति रहेगी, इसको बोलते हैं विपरीत दिशा। क्या बोलेंगे? विपरीत दिशा। आ जाएगा। देखो सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में, इसलिए सरल रेखी है, और ये जो एंगल है ये 180 डिग्री का है। आ जाएगा ये स्थिति। अब इसके बारे में थ्योरी देखिए, समझ तो लिए आपने क्या होता है। विपरीत दिशा का अर्थ होता है 180 डिग्री का कोण, अर्थात घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। जब घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार विपरीत होती है, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार विपरीत होती है, 2 घंटे में 2 बार रहेगी, तो 12 घंटे में 11 बार। कितने बार? 11 बार। अब यहां समस्या ये आ रही है कि गुरुजी पहले भी एक खा गए थे आप, पर अब फिर से खा रहे हो, क्या बात हो गई? तो अब यहां ध्यान रखना है कि आपका जो दिया गया समय है, 1 घंटे में एक बार विपरीत दिशा में हो रही है, 12 घंटे में 11 बार विपरीत हो रही है, क्योंकि 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में फिक्स 6 बजे, 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में फिक्स 6 बजे केवल एक बार विपरीत दिशा में होती है, केवल एक बार विपरीत दिशा में होती है। तो ये स्थिति आपको ध्यान रखनी है। आ जाएगा समझ में? तो ये आपका देखिए यहां पर घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में, 1 घंटे में एक बार विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है, तथा 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है, क्योंकि 5 बजे से
7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच फिक्स, फिक्स 6 बजे, 6 बजे केवल एक बार, केवल एक बार विपरीत होती हैं, विपरीत होती है। आ गया समझ में? 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में, 24 घंटे में या एक दिन में, एक दिन में 22 बार विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है। बताओ कोई समस्या? ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार विपरीत दिशा में होती है। और वो कब? 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में फिक्स, 6 बजे केवल एक बार होती है विपरीत, इसलिए वो एक गायब हो गया। ठीक है, अब ऐसे सवालों को हल करने के लिए, इस प्रकार के सवालों को सोल्व आउट करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, ये देखिए जरा। ध्यान ये रखना है कि वही यहां पर फिर से एक सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र में वही बजकर 60/11 गुणा समय और ±6। अब यहां पर ±6 आ गया। अब बच्चे फिर कंफ्यूजन में कि गुरुजी प्लस और -6 का क्या गणित है, ये कौन सा लोचा बीच में आ गया? इसमें ये बीच में आ गया कि +6 कब लेना है और -6 कब लेना है। अब यहां नोट लगा लो, 2000 का बंद हो गया ना, 2000 का, तो 500 का लगा लो आप। तो ये नोट लगाओ एक तरीके से, और ये नोट 500 का लगा दिया हमने। ठीक है, अब इसमें तथ्यात्मक बातें क्या करनी है, ये सोचो। +6 कब लेंगे, +6 कब लेना है या कब लेंगे? देखिए ध्यान देना, +6 कब लेंगे? गुरुदेव पढ़ा रहा हूं अभी। नमस्कार गुरुदेव, पढ़ा रहा हूं अभी, ऑनलाइन क्लास चल रही है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ देखिए, ध्यान दीजिए, +6 कब लेंगे? +6 लेने के लिए आपको यह ध्यान रखना है, जब +6 की कंडीशन बता रहा हूं मैं भाई, आपके सूत्र में +6 कब करोगे? जब दिया गया समय या पूछा गया समय, जब दिया गया समय 6 से कम हो तो +6 काम में लेंगे, काम में लेंगे। आ जाएगा क्या समझ में? जब दिया गया समय 6 से कम हो तो +6 लिख देंगे, और यदि दिया गया समय, दिया गया समय 6 से अधिक हो, अधिक हो तो -6 काम में लेंगे। बताओ रे, यहां तक कोई समस्या आ रही हो तो? नहीं? इधर टाइम कितना हुआ देखो, देखिए इसमें 44 मिनट। तो ठीक है, इसके सवाल बाद में देखेंगे। ये मैंने बता दिया है कि +6 काम में लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जब सवाल में दिया गया 6 समय जो है ना 6 से कम हो तो प्लस का लेंगे, और दिया गया समय 6 से अधिक हो तो -6 लेंगे, और फिर इस सूत्र के हिसाब से आप सवाल निकाल सकते हैं।
आ जाएगा समझ में। एक सवाल देख लो केवल इसका, एक सवाल, जैसे पहला सवाल आपका मैं दे रहा हूं, यदि घड़ी में, अच्छा घड़ी की सुइयां 3 बजे से 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच, 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, दोनों सुइयां कितने बजे, कितने बजे विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत दिशा में होगी। ये आपका सवाल है, कितने बजे से, 3 बजे से 4 बजे के बीच में। अब हमारे सूत्र के हिसाब से क्या रहेगा, 3:60/11 गुणा समय कितना है 3, समय 3। अब 3 कितने से, 6 से क्या है कम है ना, तो क्या करेंगे प्लस का 6, ये लो। अब इसको हल करो तो 3:60/11 गुणा 9 हो जाएगा क्या 9। तो यहां देखना 3:54/11। अब बार थोड़ी देर पे लिख कर सारा भाग भूख दिया जा, कौन दिया रे, 49/1/9 कता है जा, 49/1/11 आ जाएगी। तो भाग दे लीजो थे, होशियार जोड़ दे तो बयान नहीं। 3:49/1/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी, विपरीत दिशा में होंगी। आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी क्लास कल लगेगी। ठीक है, इन सवालों को आपको देखना है बहुत बढ़िया से। समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, अगर गुरुजी वो हमारा को ना रही हो दोबारा समझाओ, दोबारा समझा देना, आपने क्या फर्क पड़ेगा।